व्रज जनार्तिहन् वीरयोषितां निज जन स्मया ध्वंसन स्मित भज सखे भवान् किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारु दर्शय। पूरे गोपी गीत में गोपियां चार चीज की अभिलाषा करती हैं, जो हम सबकी अभिलाषा है। हमारे समझ लेना, जो भगवान से प्रेम करता है ना, वो भगवान से ऐसा आप प्रेम करता है जैसे अहेतु की प्रेम जो गोपियां करती हैं, कि भगवान से कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, नथिंग, मुक्ति भी नहीं चाहिए, तुमसे तुमको मांग रही बस। जब ऐसा प्रेम आता है ना, तो वो प्रेम इस गोपी गीत में प्रकट होता है। एकांत में जब आप भगवान से बात करते हो, कुछ और चीज अच्छी नहीं लगती आपके अतिरिक्त, क्या करें, कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। संसार के सारे सुख तुच्छ लगने लगे ना जब, आपके चरण कमल चाहिए, आपके हाथ चाहिए, आपके मुख दर्शन चाहिए, कुछ नहीं तो आपकी वाणी सुना दो, आपका अधर सुधामृत, अधर रस सुधा, बस ये दे दो, अधरामृत। तो चार चीजें मांग रही है गोपियां, जो हमारे दिल की बात कहती हैं। क्या? कर कमल, चरण कमल, मुख कमल, अधरामृत। क्या है अधरामृत? एक तो बांसुरी। गोपियां कह सकती हैं हमको बांसुरी सुना दो। हम इस युग में आ गए हैं, इस शरीर में आ गए, हम ये भी नहीं कह पाते कि भगवान बांसुरी सुना दो। लेकिन भगवान का अधरामृत है भगवान की वाणी। हे भगवान, ऐसा रखना कि मरते दम तक संतों का साथ मिले, मरते दम तक आपकी वाणी कानों में पड़े। यही अधरामृत भगवान, यही हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत, गोपी गीत, गीत गोविंद, ये भगवान की अधरामृत है। आपकी वाणी, आपके भक्तों की वाणी, ये कानों में पड़ते रहे। तो गोपियों का ये जो गोपी गीत का जो भाव है, वो यही भाव कि कुछ नहीं मांगती आपसे ना, हमको हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें सुख दुख कुछ मालूम नहीं, हमें मुक्ति की भी कॉन्सेप्ट पता नहीं, हम सब भूल गए, सब भूल गए, सब कुछ याद नहीं हमें। आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम के बदले में कुछ नहीं चाहते, अपने आप को न्यौछावर कर चुके हैं। आप केवल दर्शन दीजिए, हाथ रख दीजिए, चरणों में रख लीजिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंते है। हे भगवान, हमें केवल आपके चरणों की एक धूलि की जैसे समझ लीजिए, बस इतना ही मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। इतना नहीं दे सकते भगवान, पूरा सब कुछ आपका, एक एक, एक धूल जैसा स्थान। ये गोपी गीत, ये भाव गोपी गीत का, कि जिस हाथ से आपने श्री जी का पाणी ग्रहण किया, आप दोनों युगल सरकार अपने दोनों हाथ हमारे मस्तक पर दीजिए, तो जाकर के हमको संसार का ताप नहीं है। एक ही ताप है, विरह का ताप। आपको भूल जाए ये डर लगता है, ये विरह के ताप आप दूर कर दीजिए बस। आ गोपियां कहती हैं, व्रज जनार्ति हन वीर योषिताम निज जन स्मय ध्वंसन स्मित। आप व्रज में प्रकट हुए हैं उनके आर्त को दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए। हमारा कोई दुख नहीं है, हमें संसारी दुख है ही नहीं, एक ही दुख है बस, आप नहीं है, यही दुख है बस। कितने जन्म जन्मांतर भटके, कितने इस शरीर रूपी वन में न जाने कितनी बार भटके, अब वो दर्द नहीं सहना है। भगवान हम जानते हैं, आप वृंदावन में प्रकट हुए, ब्रज जनार्तिहन, हम भी उन्हीं में से। वीर यो शीतम, हे भगवान आप वीर हो, आप वीर हो। वीर को यह शोभा नहीं देता कि स्त्री के ऊपर बाण चलाए वो। आप जो ये बाण चला रहे हैं छुप छुप करके, अब ये सहन नहीं हो रहा। तो हे वीर, अब वीरों जैसा काम कीजिए, हम जैसे जो दुखी हैं हमको उठा दीजिए। ब्रज जनार्ति हन वीर योषिताम निज जन स्मया ध्वंसन स्मित भज सखे भवात किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारु दर्शय। हे सखा,
हे हमारे मित्र, भवत किंकरी स्मनो, हम आपकी किंकरी हैं, हम आपकी दासियां हैं। किंकरी का अर्थ होता है जो खड़ी रहती है पूछने के लिए हम क्या करें, हम क्या करें। हम आपकी सेविका हैं, कुछ नहीं मांग रही। जल रुहाननम, आपका मुख कमल, सुंदर मुख कमल। चारु दर्शय, ये दर्शन दे दो। आपके सुशीतल सुकुमार कर कमल, आपका ये कमल जैसा मुख, केवल इतना दिखा दो। ब्रजवासियों का दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर करके कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, हमें प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर है। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सावला सावला मुख कमल दिखाओ।